Hello students, welcome to mathematics class. How are you all? I hope you all are fine. In this lecture, we will discuss about test for divisibility of numbers and then we will solve exercise 3.3. First, test for divisibility of numbers. First test, divisibility by 10. If a number has 0 in the ones place then it is divisible by 10. गिवन नंबर है वो 10 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम ये टेस्ट का यूज़ करेंगे। गिवन नंबर की वंस की प्लेस पे 0 है तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 10 से डिविजिबल है। लेट्स वी टेक सम एग्जांपल। $73,250. Next example, 9,99,760. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर है उसकी वंस की प्लेस पे क्या है 0, यानी ये नंबर है वो 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 5. ए नंबर which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. गिवन नंबर है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम ये टेस्ट का यूज़ करेंगे। गिवन नंबर की वंस की प्लेस पे 0 या तो 5, दोनों में से कोई भी एक है तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। Let's we take some example. $73,265. Next example, 9,32,680. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर है उसकी वंस की प्लेस पे या तो 5 हुए या तो 0 है तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट टेस्ट, डिविजिबिलिटी बाय 2. जो गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम ये टेस्ट का यूज़ करेंगे। जो गिवन नंबर की वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8, 0, 2, 4, 6 या 8 ये सब में से कोई भी एक डिजिट है तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। लेट्स वी टेक सम एग्जांपल। $22,738. Another example, 9,32,450. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या है 8 है, यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या है 0 है। जब भी वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 है तब हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 3. इफ द सम ऑफ द डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम ये टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो गिवन नंबर में जितने डिजिट्स है वो सारे डिजिट्स का हमें एडिशन करना है और जो एडिशन है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जो वो 3 का मल्टीपल है तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। लेट्स वी टेक सम एग्जांपल। $234. तो आपको क्या करना है, 3 डिजिट है तो ये 3 डिजिट का आपको एडिशन करना है। कैसे? 2 + 3 + 4 तो एडिशन क्या होगा 2 + 3 5, 5 + 4 9 तो 9 है वो 3 का मल्टीपल है, 3 3 9। ओके, 3 के टेबल में 9 आता है। ओके, यानी 9 है वो 3 का मल्टीपल है। मीन्स ये 234 है वो 3 से डिविजिबल है।
अनदर एग्जाम्पल 6321 कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। तो हमें क्या करना है? ये 4 डिजिट का एडिशन करना है। 6 + 3 + 2 + 1। तो एडिशन क्या होगा? 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। तो 12 क्या है? 3 का मल्टीपल है। 3 4 12। ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि 6321 है वो भी 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट टेस्ट, डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। जो गिवन नंबर है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हम ये टेस्ट का यूज करेंगे। जो गिवन नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। जब दोनों से डिविजिबल है तब हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। लेट्स वी टेक सम एग्जांपल। 726। ओके, हमें क्या चेक करना है? ये फर्स्ट, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो वो चेक करने के लिए कौन सी टेस्ट थी? जो वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8, इसमें से कोई भी डिजिट है तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। ओके, तो यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या है? 6 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2। अब नेक्स्ट किससे चेक करना है? 3 से। तो उसका रूल्स क्या था? जितने डिजिट है उसका एडिशन करना है। ये 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का एडिशन करना है। वो क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हम चेक करेंगे 7 + 2 9, 9 + 6 15। तो 15 है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 2, सॉरी डिविजिबल बाय 3। ये दोनों से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट टेस्ट, डिविजिबल बाय 4। A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, example ones and tens, is divisible by 4। जो गिवन नंबर है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हम ये टेस्ट का यूज करेंगे। जो गिवन नंबर की वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस 4 से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। ओके, लेट्स वी टेक सम एग्जांपल। 9532। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वंस की प्लेस पे 2 और टेंस की प्लेस पे 3 है, यानी 32। तो ये 32 है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर 0, 32 - 32 0, यानी 32 है वो 4 से डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि 9532 है वो 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल 3516। तो वंस की प्लेस पे 6 और टेंस की प्लेस पे 1, यानी 16। तो 16 है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है? यस, 4 4 जा 16, 16 - 16 0। ये 16 है वो 4 से डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि 3516 है वो भी 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 8। ए नंबर with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। गिवन नंबर है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हम ये टेस्ट का यूज करेंगे। जो गिवन नंबर की वंस की प्लेस, टेंस की प्लेस एंड 100 की प्लेस, यानी लास्ट 3 डिजिट,
लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। ओके, लेट्स वी टेक सम एग्जांपल। 73,512, तो ये वंस की प्लेस पे 2, टेंस की प्लेस पे 1 एंड 100 की प्लेस पे 5, यानी 512 है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। 8 6 जा 48, 51 माइनस 48 3, ब्रिंग डाउन 2, 8 4 जा 32, 32 माइनस 32 0, यानी 512 है वो 8 से डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि 73,512 है वो 8 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट अनदर एग्जांपल। 99,95,216, तो वंस की प्लेस पे 6 है, टेंस की प्लेस पे 1 है एंड 100 की प्लेस पे 2 है। ओके, तो 216 है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। 8 2 जा 16, 5 21 माइनस 16 5, ब्रिंग डाउन 6, 8 7 जा 56, रिमाइंडर 0, यानी हम बोल सकते हैं कि 216 है वो 8 से डिविजिबल है, यानी ये पूरा नंबर यानी 99,95,216 है वो 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 9। If the sum of the digit of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9। जो गिवन नंबर है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हम ये टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो गिवन नंबर है, उसमें जितने डिजिट है उस सारे डिजिट का हमें एडिशन करना है, और जो एडिशन है वो 9 का मल्टीपल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। लेट्स वी टेक सम एग्जांपल। 4,608, तो ये नंबर मुझे चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मुझे क्या करना है, कितने डिजिट है, 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का मुझे एडिशन करना है। 4 + 6 + 0 + 8, तो 4 + 6 10, 10 + 0 10, 10 + 8 18, तो 4 डिजिट का एडिशन है 18, तो 18 है वो क्या है, 9 का मल्टीपल। ओके, 9 के टेबल में 18 आता है, यानी 9 का मल्टीपल है, तो हम बोल सकते हैं कि 4,608 है वो 9 से डिविजिबल है। अनदर एग्जांपल, 5,283, कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, सारे डिजिट का एडिशन करना है। 5 + 2 + 8 + 3, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, तो इसका एडिशन भी क्या है, 18, यानी 18 है वो 9 का मल्टीपल है, तो हम बोल सकते हैं कि 5,283 है वो 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट टेस्ट, divisibility by 11। Find the difference between the sum of the digit at odd places from the right and the sum of the digit at even places from the right of the number. If the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हम ये टेस्ट का यूज़ करेंगे। ये टेस्ट में हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसके ओड प्लेसेस का एडिशन करना है एंड इवन प्लेसेस का एडिशन करना है, बट कौन सी साइड से करना है, राइट साइड से करना है। बाद में ओड प्लेसेस का एडिशन है और इवन प्लेसेस का एडिशन है, और दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, बिगेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, और डिफरेंस फाइंड करना है। वो डिफरेंस है वो 0 या तो 11 का मल्टीपल है,
तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। लेट्स वी टेक सम एग्जाम्पल। फर्स्ट 1331, ओके। तो हम चेक करेंगे ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ओके। तो 1331 यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट साइड से ये ओड प्लेसेस है, 1 and 3 ये ओड प्लेसेस है। तो सम ऑफ ओड प्लेसेस क्या होगा 1 + 3 यानी 4। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस, बट कौन सी साइड से, राइट साइड से। तो 3 and 1 ये इवन प्लेसेस पे है। तो सम ऑफ इवन प्लेसेस 1 + 3 वो भी क्या होगा 4, ओके। तो डिफरेंस क्या होगा 4 - 4 यानी 0। ये नंबर का डिफरेंस 0 या तो 11 का मल्टीपल है, तब हम बोल सकते हैं कि नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा 11 से। यानी हम बोल सकते हैं कि 1331 है वो 11 से डिविजिबल है। अनदर एग्जाम्पल 61,809। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सम ऑफ ओड प्लेसेस फाइंड करेंगे। तो ये ओड प्लेसेस है, ओके। तो सम ऑफ ओड प्लेसेस क्या होगा 9 + 8 17, 17 + 6 23। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस यानी 0 + 1, सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या होगा 1 + 0 यानी 1। नाउ वी फाइंड डिफरेंस। डिफरेंस में आपको क्या करना है, जो बिगर नंबर है वो फर्स्ट लेना है और स्मॉलर नंबर है वो बाद में लेना है। तो 23 - 1 क्या होगा 22। तो 22 क्या है 11 का मल्टीपल है, तो यस। तो हम बोल सकते हैं कि 61,809 है वो 11 से डिविजिबल है। लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट determine which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, by 10, by 11। से yes और no। यहाँ पे सारे नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर की कॉलम है। हमें क्या चेक करना है, जो क्वेश्चन में दिया है कि 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11। तो वो नंबर से ये गिवन नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि ये सारे नंबर से वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। जो डिविजिबल है तो यस लिखना है, जो डिविजिबल नहीं है तो नो लिखना है, ओके। तो फर्स्ट किससे चेक करना है, 2 से चेक करना है कि गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ओके। तो फर्स्ट 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, जो वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से कोई भी डिजिट है तो वो पूरा नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। फर्स्ट 990, तो वंस की प्लेस पे 0 है तो यस, ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, तो यस। 1586, तो वंस की प्लेस पे क्या है 6 है, तो यस ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या है 275 में 5, तो यहाँ पे 5 है, इसलिए ये नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं है। 6686, वंस की प्लेस पे 6 है,
तो ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। यस, यहाँ पे वंस की प्लेस पे 0 है, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 4,29,714 वंस की प्लेस पे 4 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2,856 वंस की प्लेस पे 6 है, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 3,060 वंस की प्लेस पे क्या है, 0 है, यानी ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। वंस की प्लेस पे क्या है, 9 है, यानी ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, आपको क्या याद रखना है कि जो वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये क्या था, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। नाउ 3, अब हमें चेक करना है कि ये गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, तो इसमें हम क्या करते थे, फर्स्ट जो नंबर है उसमें जितने डिजिट है उसका एडिशन करना है, और वो एडिशन है वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जो 3 का मल्टीपल है तो गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, जो ये नंबर है उसमें जितने डिजिट है उसका एडिशन करना होगा। तो फर्स्ट में एडिशन कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में उसका एडिशन में लिख रहा हूँ। 128 का तो ऑलरेडी दिया हुआ है। 990, तो 9 + 9 + 0 तो क्या होगा, 18। देन 1586 4 डिजिट है, तो उसका एडिशन क्या होगा, 1 + 5 + 8 + 6 तो 20। देन 275 एडिशन क्या होगा, 14। 6686 6 + 6 + 8 + 6 एडिशन होगा 26। देन 6,39,210 तो एडिशन होगा 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 21। देन 4,29,714 एडिशन क्या होगा, 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4 27। देन 2,856 तो 2 + 8 + 5 + 6 एडिशन होगा 21। 3,060 3 + 0 + 6 + 0 एडिशन होगा 9। नेक्स्ट 4,06,839 तो 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9 एडिशन होगा 30। मैं सारे डिजिट का एडिशन कर दिया है। ओके, अब मुझे चेक करना है कि जो एडिशन है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। जो 3 का मल्टीपल है तो हम यस लिखेंगे, जो 3 का मल्टीपल नहीं है तो हम नो लिखेंगे। यानी जो 3 का मल्टीपल है तो वो डिविजिबल है 3 से, अदरवाइज वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो फर्स्ट 18, तो 18 है वो 3 का डिविजिबल है, यस। 3 × 6 = 18 ये डिविजिबल है तो मैं लिखूंगा यस। नेक्स्ट 20, तो 20 है वो 3 का मल्टीपल है, नो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नो। नेक्स्ट 14, तो 14 है वो 3 का मल्टीपल है, नो। मल्टीपल यानी 3 के टेबल में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 26, तो 26 है वो 3 का मल्टीपल है, नो। देन 21 है वो 3 का मल्टीपल है, यस। 3 × 7 = 21 तो यस। और 27 है वो 3 का मल्टीपल है, यस। 3 × 9 = 27 यानी 4,29,714 है वो 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 21, तो 21 है वो 3 का मल्टीपल है, यस। तो यहाँ पे आंसर यस। अब 9 है वो 3 का मल्टीपल है तो यस। अब 30 है वो 3 का मल्टीपल है, यस। 3 × 10 = 30 इसमें भी आंसर यस। अब हम चेक करेंगे 9 के लिए। ओके, किसके लिए चेक करना है, 9 के लिए। 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी,
तो उसमें भी क्या करना था, जो सारे डिजिट है उसका एडिशन करना है, और वो एडिशन है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, तो सेम ये एडिशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सेम टू सेम करना है, जो नंबर है उसमें सारे डिजिट का एडिशन करना है, और जो एडिशन है वो क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जो 9 का मल्टीपल है यानी ये गिवन नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, जो 9 का मल्टीपल नहीं है तो गिवन नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट हम 9 के लिए करेंगे, तो 18 है, तो 9 का मल्टीपल है, यस 9 2 सा 18, तो 990 है वो किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 20, तो 20 है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर नो। देन 14 है वो 9 का मल्टीपल है, नो। 26 है वो 9 का मल्टीपल है, नो। 21 है वो 9 का मल्टीपल है, नो। 27 है वो 9 का मल्टीपल है, यस 9 3 सा 27, तो यहाँ पे आंसर होगा यस। देन अगेन 21, तो आंसर होगा नो, क्योंकि 21 है वो 9 का मल्टीपल नहीं है। देन 9, यस 9 1 सा 9। 30 है वो 9 का मल्टीपल है, नो। ओके, नेक्स्ट चेक करेंगे 4 के लिए। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, वंस और टेंस की प्लेस पे जो नंबर है यानी लास्ट टू डिजिट है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। ओके, लास्ट टू डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है, यानी जो गिवन नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। फर्स्ट 90, तो 90 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 सा 8, 1 और 0, तो ये नंबर है 90 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, यानी 990 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 86, तो 86 है वो 4 से डिविजिबल है, तो 86 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है, नो। लास्ट टू डिजिट है 75, तो 75 है वो 2 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल है, तो 4 1 सा 4 3, नो, ये नंबर भी 75 है वो भी 4 से डिविजिबल नहीं है। मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ये कैलकुलेशन रफ पेज में कर लेनी है। ओके, लास्ट टू डिजिट को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 4 से, जो रिमाइंडर 0 आए यानी वो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज ये नंबर डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 86, यहाँ पे भी 86 था, यहाँ पे भी 86, तो अगेन नो। 10, तो 10 है वो 4 से डिविजिबल है, नो। देन 14, तो 14 है वो 4 से डिविजिबल है, नो। अब ये 56, तो 56 है वो 4 से डिविजिबल है, यस। ये 60 है वो भी 4 से डिविजिबल है, तो यस। 39 है वो 4 से डिविजिबल है, नो। यहाँ पे मैंने जहाँ पे नो लिखा है यानी ये नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, जहाँ पे यस लिखा है मीन्स वहाँ पे ये नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट 8 के लिए, 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, जो ये नंबर है उसको किससे डिवाइड करना है, लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना है। जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है, यानी पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। ओके, तो फर्स्ट हम चेक करेंगे 8 के लिए। तो फर्स्ट है 990, तो इसमें तो 3 डिजिट ही है, तो 990 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 990 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 1 सा 8, 9 माइनस 8 1, ब्रिंग डाउन 9, 8 2 सा 16, 19 माइनस 16 क्या होगा 3, ब्रिंग डाउन 0। ओके, 8 3 सा 24, 30 माइनस 24 6। ओके, यानी ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल
सॉरी 8 से डिविजिबल नहीं है। ओके, यानी 990 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें आंसर होगा नो। वैसे ही चेक करना है 1586, तो उसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है 586, तो 586 को हमें डिवाइड करना है। 586 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, 8 7 जा 56, 58 माइनस 56 क्या होगा 2, ब्रिंग डाउन 6, 8 का टेबल बोलना है 26 तक जाना है। 8 3 जा 24, 26 माइनस 24 क्या होगा 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी 586 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें भी आंसर क्या होगा नो। अभी मैंने जैसे चेक किया वैसे आपको चेक करते जाना है। ओके, तो अब इसमें चेक करना है 275 3 डिजिट है, तो 275 को 8 से डिवाइड करना है, बट वो डिविजिबल नहीं है, यानी आंसर नो। नेक्स्ट 6686, उसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है 686, 686 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी नो। देन 6,39,210, लास्ट 3 डिजिट है 210, 210 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, आंसर नो। देन 4,29,714, लास्ट 3 डिजिट है 714, 714 को 8 से डिवाइड करना है, बट ये 714 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर नो। नेक्स्ट 2856, लास्ट 3 डिजिट है 856, तो 856 से उसको 8 से डिवाइड करना है, तो 856 से वो 8 से डिविजिबल है, यानी 2856 से वो 8 से डिविजिबल है, यानी आंसर यस। एंड 3060, तो लास्ट 3 डिजिट है 060, यानी 60, आगे 0 की वैल्यू नहीं है, तो 60 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी 3060 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर होगा नो। 4,06,839, तो 839 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे भी आंसर होगा नो, मीन्स ये पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम चेक करेंगे 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये गिवन नंबर है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, जो वंस की प्लेस पे 5 या 0 है तो वो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो फर्स्ट 990 वंस की प्लेस पे 0 है, यानी ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट 1586 वंस की प्लेस पे 6 है, यानी ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 275, तो वंस की प्लेस पे 5 है, यानी ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, यस। 6686 वंस की प्लेस पे है 6, यानी ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, नो। 6,39,210 वंस की प्लेस पे 0 है, यानी ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, यस। 4,29,714 वंस की प्लेस पे 4 है, इसलिए ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 2,856, ओके, वंस की प्लेस पे 6 है, इसलिए ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 3060, तो वंस की प्लेस पे 0 है, इसलिए ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। 4,06,839 वंस की प्लेस पे 9 है, इसीलिए नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, नो। हम चेक करेंगे 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, 6 में आपको क्या चेक करना है, सिंपल, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर है 6 से डिविजिबल होगा। ओके, दोनों से कंपलसरी डिविजिबल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल था और 3 से भी डिविजिबल है, यानी वो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे यस।
नेक्स्ट 1586 वो 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है। नो 275 ओके, ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, मीन्स ये 6 से डिविजिबल नहीं है। आंसर होगा नो। 6686 तो ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। जो दोनों से डिविजिबल है तो ही ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 6,39,210 ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, यानी ये नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट 4,29,714 तो ये नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल है। 2856 वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 3060 वो भी 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर दोनों से डिविजिबल होगा। यस 4,06,839 ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है बट 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है इसीलिए ये नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 10 से चेक करेंगे, ये गिवन नंबर है वो 10 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, जो वंस की प्लेस पे 0 है तो गिवन नंबर है वो 10 से डिविजिबल है। ओके, अदरवाइज वो 10 से डिविजिबल नहीं है। ओनली वंस की प्लेस ही चेक करना है, वंस की प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट 990 की वंस की प्लेस पे क्या है, 0 है, यस, तो ये नंबर है वो 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 1586 तो वंस की प्लेस पे क्या है, 6 है, यानी ये नंबर है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। नो 275 तो इसमें वंस की प्लेस पे 5 है, यानी ये नंबर है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। 6686 वंस की प्लेस पे 6 है, इसीलिए नंबर है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। 6,39,210 वंस की प्लेस पे 0 है, इसलिए नंबर है वो 10 से डिविजिबल है। 4,29,714 तो यहाँ पे वंस की प्लेस पे 4 है, इसलिए नंबर है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। 2,856 तो इसमें क्या है, वंस की प्लेस पे 6 है, इसीलिए नंबर है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। नो 3060 तो वंस की प्लेस पे क्या है, 0 है, इसीलिए नंबर है वो 10 से डिविजिबल है। 4,06,839 वंस की प्लेस पे 0 है, सॉरी वंस की प्लेस पे 9 है, इसीलिए नंबर है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। अब वैसे ही हम चेक करेंगे 11 के लिए। 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि राइट साइड से हम ओड प्लेसेस का एडिशन करेंगे और इवन प्लेसेस का एडिशन करेंगे, और वो एडिशन का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। वो 0 या 11 का मल्टीपल है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, जो गिवन नंबर है उसका ओड प्लेसेस का एडिशन करना चाहिए और इवन प्लेसेस का एडिशन करना चाहिए, उसके बाद वो दोनों का डिफरेंस फाइंड करना चाहिए। फर्स्ट में यहाँ पे ओड और इवन प्लेसेस का मैं एडिशन लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट 128 है, राइट साइड से आपको देखना है, तो ये ओड प्लेसेस है 8 and 1, तो ओड प्लेसेस का एडिशन क्या होगा 8, और इवन प्लेसेस का एडिशन क्या होगा कि ओनली 2 है। अब इसका डिफरेंस फाइंड करो, 8 - 2। आपको क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे आपने फर्स्ट ओड नंबर क्यों लिया, आपको वैसा देखना है जो बिगर है, ओड नंबर का एडिशन बिगर है या इवन नंबर का एडिशन बिगर है, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पे 8 - 2 यानी 6, तो 6 से वो 0 भी नहीं है और 11 का मल्टीपल भी नहीं है, तो ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 990, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे,
ओड प्लेसेस का एडिशन करेंगे तो 0 + 9, 0 + 9 क्या होगा 9, और इवन प्लेसेस का एडिशन क्या होगा, ओनली 9 है 9। अब इसका आप क्या फाइंड करोगे, डिफरेंस फाइंड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0, यानी ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। क्या मिलना चाहिए आपको आंसर में, डिफरेंस है वो 0 मिलना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल 0, 11, 22, 33, 44, कोई भी नंबर। ओके, नेक्स्ट 1586, तो ओड प्लेसेस का एडिशन क्या होगा 6 + 5 11, और इवन प्लेसेस का एडिशन क्या होगा 8 + 1 9। तो अब डिफरेंस फाइंड करूं मैं, 11 - 9 तो क्या होगा 2, तो 2 है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर क्या होगा 9, यानी 1586 है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 275, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ओड प्लेसेस का एडिशन करेंगे, तो 5 + 2 7, ओड प्लेसेस का एडिशन है 7, इवन प्लेसेस पे ओनली 7 है, तो 7 - 7 यानी 0, तो 275 है वो 11 से डिविजिबल है, आंसर यस। नेक्स्ट 6686, तो फर्स्ट हम ओड प्लेसेस का एडिशन करेंगे, तो 6 + 6 12, और इवन प्लेसेस का एडिशन होगा 8 + 6 यानी 14। तो आप डिफरेंस फाइंड करोगे, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, 14 - 12, तो आंसर होगा 2, तो 2 है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी आंसर है वो 9, यानी 6686 है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 6,39,210, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ओड प्लेसेस का एडिशन करेंगे, 0 + 2, 2 + 3, तो एडिशन क्या होगा 5। अब इवन प्लेसेस का एडिशन करेंगे, तो इवन प्लेसेस का एडिशन क्या होगा 1 + 9 + 6, उसका होगा एडिशन 16। तो अब आप डिफरेंस फाइंड करो, 16 - 5, तो 16 - 5 क्या होगा 11, यानी ये नंबर है वो 6,39,210 है वो 11 से डिविजिबल है, तो आंसर होगा यस। नेक्स्ट 4,29,714, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ओड नंबर का एडिशन करेंगे, 4 + 7 + 2, तो ओड प्लेसेस का एडिशन क्या होगा 13, उसके बाद इवन प्लेसेस का एडिशन 1 + 9 + 4, उसका एडिशन होगा 14। तो अब डिफरेंस फाइंड करो, 14 - 13, तो डिफरेंस होगा 1, तो 1 है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर होगा 9, यानी 4,29,714 है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 2856, तो फर्स्ट हम ओड प्लेसेस का एडिशन करेंगे, तो 6 + 8 14, और इवन प्लेसेस का एडिशन क्या होगा 5 + 2 7। तो आप डिफरेंस फाइंड करोगे, तो 14 - 7, तो डिफरेंस है 7, 7 है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी 2856 है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर होगा 9। 3060, इसमें फर्स्ट हम क्या करेंगे, ओड प्लेसेस का एडिशन, तो ओड प्लेसेस में 0 है, तो 0 + 0 0, इवन प्लेसेस का एडिशन 6 + 3 9, 9 - 0 होगा 9, तो 9 है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी 3060 है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर होगा 9। नेक्स्ट 4,06,839, तो फर्स्ट हम इसमें ओड प्लेसेस का एडिशन करेंगे, 9 + 8 + 0, तो ओड प्लेसेस का एडिशन है 17, और इवन प्लेसेस का एडिशन है 3 + 6 + 4 यानी 13। तो अब 17 - 13 करोगे तो आंसर होगा 4, यानी ये नंबर है 4 है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 4,06,839 है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर होगा 9। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। ओके, जो ये गिवन नंबर है वो 4 से डिविजिबल है या 8 से डिविजिबल है। ओके, आपको दोनों से चेक करना है। जो 4 से डिविजिबल है तो लिखना है कि डिविजिबल बाय 4, जो 8 से डिविजिबल है तो लिखना है डिविजिबल बाय 8, नहीं है तो लिखना है नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, चेक करना है दोनों से। ओके, तो फर्स्ट हमें 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है, यानी गिवन नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है, यानी पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। ओके, तो फर्स्ट 572, तो 572 है तो इसमें लास्ट 2 डिजिट, फर्स्ट हम 4 से चेक कर रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट है वो 72 है। ओके, तो हम चेक करेंगे 72 है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 72 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3, ब्रिंग डाउन 2, 4 8 जा 32। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 है, यानी 72 है वो 4 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाय 4। वैसे ही हम चेक करेंगे 8 के लिए। तो 572 को 8 से डिवाइड करना है। 572 डिवाइडेड बाय 8, 8 7 जा 56, 57 माइनस 56 1, ब्रिंग डाउन 2, 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 4, यानी रिमाइंडर 4 है, यानी 572 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 8। आपको ये कैलकुलेशन है वो रफ पेज में करनी है। ओके, यहाँ पे लिखने की, सम में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट 7,26,352। फर्स्ट हम चेक करेंगे 4 से। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 52। तो 52 है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है वो फर्स्ट हम चेक करेंगे। तो 52 है वो 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 1, ब्रिंग डाउन 2, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, यानी रिमाइंडर 0 है, यानी 52 है वो 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट अब मुझे चेक करना है 8 से, ये गिवन नंबर है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट 3 डिजिट को मैं 8 से डिवाइड करूँगा। 352 8 से डिवाइड करना है। 8 4 जा 32, 35 माइनस 32 3, ब्रिंग डाउन 2, 8 4 जा 32, 0, रिमाइंडर 0 है, यानी 352 है वो 8 से डिविजिबल है, यानी ये पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट C1 5500। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे 5500 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 5500 में लास्ट 2 डिजिट है 20, जब भी 20 है तो ये नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो 5500 इज डिविजिबल बाय 4। अब मुझे चेक करना है 8 से। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है, 500। तो 500 है तो आप उसको 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा, यानी 500 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी 5500 है वो भी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट डिविजिबल बाय 8। आपको 500 को 8 से डिवाइड कर लेना है रफ पेज में। ओके, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 6000 फर्स्ट मुझे चेक करना है कि 6000 है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 है, यानी यस 6000 है
6000 है वो 4 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 4। लास्ट 3 डिजिट क्या है? 30 है, यानी ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट 12,159। फर्स्ट हम चेक करेंगे ये नंबर है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट 2 डिजिट है 59, तो 59 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 12,159 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 4। अब हम चेक करेंगे 8 से। तो लास्ट 3 डिजिट है 159, तो 159 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी 12,159 है वो 8 से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट 14,560। तो लास्ट 2 डिजिट है 60, तो 60 है वो 4 से डिविजिबल है, यानी 14,560 है वो 4 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट अब मैं चेक करूंगा 14,560 है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करूंगा मैं 8 से, तो 560 को आप 8 से डिवाइड करो तो वो नंबर है वो डिविजिबल है, यानी 14,560 है वो भी 8 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट 21,084। तो लास्ट 2 डिजिट है 84, तो 84 है उसको आप 4 से डिवाइड कर सकते, यानी 21,084 है वो 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4। अब मैं चेक करूंगा 8 से। तो 8 में लास्ट 3 डिजिट यानी 084, फॉर एज ए फर्स्ट डिजिट 0 की वैल्यू नहीं है, इसीलिए ओनली 84 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी 21,084 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं लिखूंगा नॉट डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट नंबर, ये मुझे नंबर चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 72, तो 72 है वो 4 से डिविजिबल है, यानी ये पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 4। वैसे ही मैं चेक करूंगा लास्ट 3 डिजिट कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट 3 डिजिट है 072, यानी 72, तो 72 है वो भी 8 से डिविजिबल है, तो यानी ये पूरा नंबर है वो 8 से भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट I1 1700 4 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए मुझे लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है, बट लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे 0 है, यानी ये नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 4। अब मैं चेक करूंगा कि नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है, तो लास्ट 3 डिजिट है 700, तो 700 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी 1700 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 8। लास्ट 2150 वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट 2 डिजिट 50, तो 50 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉट डिविजिबल बाय 4। अब मुझे चेक करना है 8 से, तो 8 से चेक करना है तो मैं लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करूंगा, यानी 150 लास्ट 3 डिजिट है,
तो 150 को मैं 8 से डिवाइड करूँ तो वो डिविजिबल नहीं है, यानी 2150 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। ओके, ये जो गिवन नंबर है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है वो हमें चेक करना है। ओके, तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी कि वो दोनों 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स इसमें हम डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड डिविजिबिलिटी बाय 3 वो दोनों का हम यूज़ करेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो दोनों से जो डिवाइड होगा तो ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो हमें दोनों चेक करना होगा। तो फर्स्ट 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 है तो ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। ओके, 3 से क्या था, सारे डिजिट का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। जो एडिशन है वो 3 का मल्टीपल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है। जो 2 और 3 दोनों से होगा तो ये नंबर ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल होगा। ओके, तो फर्स्ट 2,97,144, तो वंस की प्लेस पे 4 है यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ओके, 10 मुझे 3 से चेक करना है तो मुझे ये सारे डिजिट का एडिशन करना होगा। 4 + 4 + 1 + 7 + 9 + 2, एडिशन होगा 27। एडिशन है वो 27 है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, 27 है वो 3 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट 1258, तो यहाँ पे वंस की प्लेस पे 8 है यानी ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे 3 से, तो 8 + 5 + 2 + 1 यानी 16, तो 16 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। जो दोनों से डिविजिबल है तो ही ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा, तो नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट 4335, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वंस की प्लेस पे 5 है, यानी ये नंबर 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 6। बाद में 3 से चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि 2 से ही नहीं है तो बाद में दोनों से डिविजिबल है तो ही 6 से डिविजिबल होने वाला है, तो 2 से नहीं है यानी वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 61,233, यहाँ पे वंस की प्लेस पे 3 है, यानी ये भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट 9,01,352, यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या है, 2 है, वंस की प्लेस पे 2 है यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे 3 से, तो 3 से चेक करने के लिए मुझे सारे डिजिट का एडिशन करना होगा। 2 + 5 + 3 + 1 + 0 + 9, तो एडिशन होगा 20, तो 20 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट 4,38,750, तो वंस की प्लेस पे क्या है, 0, यस, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब मुझे चेक करना है 3 से, तो मुझे क्या करना होगा, सारे डिजिट का एडिशन, 0 + 5 + 7 + 8 + 3 + 4, यानी एडिशन होगा 27, तो यस 27 है वो 3 का मल्टीपल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट G1, तो वंस की प्लेस पे क्या है, 4,
यानी ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। मुझे चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सारे डिजिट का एडिशन 4 + 8 + 1 + 0 + 9 + 7 + 1 एडिशन होगा 30। तो ये नंबर है वो 30 है वो 3 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट H1 12,583। तो वंस की प्लेस पे क्या है 3, मीन्स ये नंबर 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नॉट डिविजिबल बाय 6। सिक्स लैख 39,210। तो वंस की प्लेस पे क्या है 0 है, यानी ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे 3 से। तो सारे डिजिट का एडिशन 0 + 1 + 2 + 9 + 3 + 6, यानी एडिशन होगा 21। तो 21 है वो 3 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट 17,852। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे 2 से। तो वंस की प्लेस पे क्या है 2, तो यस ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे 3 से कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, सारे डिजिट का एडिशन 2 + 5 + 8 + 7 + 1 एडिशन होगा 23, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। जो गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करना है। तो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, तो फर्स्ट हम करेंगे ओड प्लेसेस का एडिशन, उसके बाद करेंगे इवन प्लेसेस का एडिशन, और जो ओड प्लेसेस का एडिशन और इवन प्लेसेस का एडिशन है उसका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। जो डिफरेंस है 0 है या 11 का मल्टीपल है, यानी 11, 22, 33, 44 ये सारे 11 का मल्टीपल है। इसमें से जो आंसर आए तो हम बोल सकते हैं कि ये गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट 5,445। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ओड प्लेसेस का एडिशन करेंगे। तो सम ऑफ ओड प्लेसेस, तो क्या होगा सम ऑफ ओड प्लेसेस 5 + 4। तो 5 + 4 यानी 9। अब हम सम करेंगे इवन प्लेसेस का, सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या होगा 4 + 5, वो भी क्या है 9, यानी डिफरेंस क्या होगा डिफरेंस होगा 9 - 9 यानी 0। तो 0 आंसर आया, यानी 5,445 है वो 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट 10,824। तो फर्स्ट हम एडिशन करेंगे सम ऑफ ओड प्लेसेस, ओड प्लेसेस का एडिशन क्या होगा 4 + 8 + 1। तो 4 + 8 12, 12 + 1 13। सम ऑफ इवन प्लेसेस 2 + 0 यानी 2, सम ऑफ इवन प्लेसेस 2 + 0 2। अब डिफरेंस 13 - 2 11, डिफरेंस 13 - 2 यानी 11।
तो 11 है वो 11 का मल्टीपल है, 11 वन जा 11, तो 10,824 है वो 11 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट C1, तो फर्स्ट में क्या करूँगा, ओड प्लेसेस का एडिशन 5 + 9 + 3 + 7, तो सम ऑफ ओड प्लेसेस एडिशन क्या होगा 24। नाउ सम ऑफ इवन प्लेसेस 6 + 8 + 1, सम ऑफ इवन प्लेसेस एडिशन होगा 15। अब डिफरेंस, -15, तो 24 - 15 क्या होगा 9, तो 9 है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट फर्स्ट हम करेंगे सम ऑफ ओड प्लेसेस 8 + 3 + 6 + 0, तो सम ऑफ ओड प्लेसेस सम ऑफ ओड प्लेसेस क्या होगा 17। नाउ सम ऑफ इवन प्लेसेस 0 + 9 + 1 + 7, इसका एडिशन होगा 17, यानी डिफरेंस है 0। 17 - 17 0, तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस 0, इसलिए ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट ये नंबर में फर्स्ट हम क्या करेंगे, ओड प्लेसेस का एडिशन 1 + 0 + 0 + 0, तो सम ऑफ ओड प्लेसेस क्या है 1। सम ऑफ इवन प्लेसेस 0 + 0 + 0 + 1, तो वो भी क्या है 1, तो डिफरेंस होगा 1 - 1 0। डिफरेंस 0 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट फर्स्ट हम क्या करेंगे सम ऑफ ओड प्लेसेस, तो 3 + 1 + 0, सम ऑफ ओड प्लेसेस क्या है एडिशन 3 + 1 + 0 4। नाउ सम ऑफ इवन प्लेसेस 5 + 1 + 9, क्या होगा एडिशन 15, तो डिफरेंस क्या होगा बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, यानी 15 - 4, 15 - 4 = 11, तो 11 है वो 11 का मल्टीपल है, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। फर्स्ट वन ब्लैंक 6724, ये नंबर हमें ऐसा क्रिएट करना है कि वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो ब्लैंक्स में हम वैसा डिजिट पुट करेंगे कि ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल रहे। बट क्वेश्चन में क्या है कि नंबर है वो ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए,
इन शॉर्ट हमें स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट करना है, बट वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास कितने डिजिट्स है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9। वैसे हमारे पास 10 डिजिट्स है। ये 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ पे पुट करना है और हमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट करना है। तो फर्स्ट वी क्रिएट स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर 6, 7, 2 और 4। मुझे स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करना है, बट वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करना है, तो मैं स्मॉलेस्ट डिजिट का यूज़ करूँगा। फर्स्ट इसका एडिशन क्या होगा? फर्स्ट हमें 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए। ओके, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी? सारे डिजिट का एडिशन करना है और वो जो एडिशन का आंसर आए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट मैं 6, 7, 2 एंड 4 का एडिशन कर रहा हूँ। तो 6, 7, 2 एंड 4 का एडिशन क्या होगा? 19। ओके, 6, 7, 2 एंड 4 का एडिशन है 19। अब मुझे यहाँ पे वैसा नंबर पुट करना है कि ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल रहे। तो फर्स्ट में यहाँ पे 0 पुट करूँ तो 19 प्लस 0 क्या होगा? 19। तो 19 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। मैं 1 पुट करूँ तो 19 प्लस 1 क्या होगा? 20। तो 20 है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे मैं 3 पुट करूँ, 2 पुट करूँ तो 19 प्लस 2 क्या होगा? 21। तो 21 है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? 2। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। वैसे ही मुझे ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर डैश 6, 7, 2, 4। ओके, मुझे ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट करना है, इसीलिए मैं ग्रेटेस्ट डिजिट का यूज़ करूँगा। ओके, तो हमें पता है 6, 7, 2 एंड 4 का एडिशन क्या है? 19। ओके, अब यहाँ पे मैं 9 पुट करूँ तो एडिशन क्या होगा? 28। तो 28 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो चलो मैं 8 पुट करूँगा। 8 पुट करूँ तो एडिशन क्या होगा? 19 प्लस 8 होगा 27। तो 27 है वो 3 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 8। तो ये हुआ ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट वन 4, 7, 6, 5 डैश एंड 2। ओके, इसमें भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। फोर, 7, 6, 5 एंड 2। हमारे पास कितने डिजिट्स है? 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9। फर्स्ट मुझे स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करना है। ओके, तो मैं स्मॉलेस्ट डिजिट का यूज़ करूँगा। तो फर्स्ट इसका एडिशन क्या होगा? 4, 7, 6 एंड 5 का एंड 2 सबका एडिशन है 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट का एडिशन है 24। ओके, अब यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूँ तो इसका एडिशन तो हमें पता है कि कितना है? 24 है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट का एडिशन है वो 24 है। अब यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूँ तो क्या होगा? 24 प्लस 0 24 ही होगा। 24 है वो 3 से डिविजिबल है। ओके, तो ये हमारा हुआ स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ वी फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। फोर, 7, 6, 5 डैश 2। ओके, मुझे फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसका एडिशन क्या है? 4, 7, 6, 5 एंड 2 का एडिशन है 24। ओके, मुझे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, इसीलिए मैं ग्रेटेस्ट डिजिट का यूज़ करूँगा। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं 9 पुट करूँ तो ये सब का एडिशन 24 है। 24 प्लस 9 क्या होगा? 33। तो 33 है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 9। ओके, ये नंबर हुआ ग्रेटेस्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11. ओके, हमें क्या करना है, ये नंबर क्रिएट करना है, बट ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट आपको 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए. 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट थी, उसमें हम क्या कर रहे थे, सम ऑफ ओड प्लेसेस, बाद में सम ऑफ इवन प्लेसेस. ओके, बाद में सम ऑफ ओड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस का हम डिफरेंस फाइंड कर रहे थे. जो डिफरेंस है 0 या तो 11 का मल्टीपल है, तो हम बोल सकते कि ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल है. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओड प्लेसेस का एडिशन. तो ओड प्लेसेस पे क्या है, 9, 3 एंड 2. तो सम ऑफ ओड प्लेसेस, सम ऑफ ओड प्लेसेस क्या होगा, 9 प्लस 3 प्लस 2. तो 9 प्लस 3 प्लस 2 क्या होगा, 14. तो सम ऑफ ओड प्लेसेस है वो 14 है. नाउ वी फाइंड सम ऑफ इवन प्लेसेस. तो इवन प्लेसेस पे 8 है और ये डिजिट हमें पता नहीं है, और 9 है. तो सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या होगा, 9 प्लस जो नंबर पता नहीं उसकी जगह डैश प्लस, सॉरी यहाँ पे 8 है. ओके, 8 डैश एंड 9. अब मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर पुट करना है कि जो इसका आंसर आए और ये सम ऑफ ओड प्लेसेस है उसका डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए. अब ये 8 प्लस 9 क्या होगा, 17. तो 0 है वो तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, तो हम ट्राई करेंगे कि डिफरेंस है वो 11 आए. तो मैं यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करूँ, तो मेरा जो डिफरेंस है वो 11 आए. ओके, तो यहाँ पे मैं 8 पुट करूँ. तो 8 प्लस 9 क्या होगा, 25. ओके, ये 25 होगा. अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 25 माइनस 14 करो तो आंसर क्या होगा. सो डिफरेंस 25 माइनस 14. तो 25 माइनस 14 आंसर 11. ओके, मीन्स जो यहाँ पे मैं 8 पुट करूँ तो ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा. तो मेरा आंसर क्या होगा, 9, 2 और यहाँ पे ब्लैंक्स में 8, 3, 8, 9. ओके, तो ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल है. तो 9,28,389 इज डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट B1 8-9484. ओके, मुझे यहाँ पे वैसा डिजिट पुट करना है कि ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल रहे. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सम ऑफ ओड प्लेसेस. सम ऑफ ओड प्लेसेस, तो ओड प्लेसेस पे क्या है, 4 प्लस 4 प्लस डैश, 4 प्लस 4 प्लस डैश. देन सम ऑफ इवन प्लेसेस. तो 8 प्लस 9 प्लस 8. क्या होगा एडिशन, 8 प्लस 9 प्लस 8 25. ओके, तो इसमें भी वैसा करना है कि सम ऑफ ओड प्लेसेस है उसमें 4 प्लस 4 प्लस डैश, यहाँ पे हमें पता नहीं कौन सा डिजिट है. ओके, तो मुझे इसका एडिशन क्या आना चाहिए, एडिशन वैसे फाइंड करना है कि 25 माइनस सम ऑफ ओड प्लेसेस करूँ तो इसका डिफरेंस है 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए. 0 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा आंसर कितना चाहिए, 4 प्लस 4 8 होगा. 8 में मैं क्या ऐड करूँ तो 25 आएगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट आएगा, तो वो तो 0 पॉसिबल नहीं है. इसीलिए मैं ट्राई करूँगा कि मेरा डिफरेंस है वो 11 आए. ओके, तो यहाँ पे मुझे कौन सा नंबर पुट करना होगा, तो कि
कि मुझे डिफरेंस है वो 11 मिले। तो मुझे यहाँ पे नंबर पुट करना होगा 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। ओके, तब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो 25 - 14 करोगे तो आपका आंसर होगा 11। मीन्स ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। ओके, सो डिफरेंस 25 - 14, आंसर 11। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 6, 8 6 9 4 8 4, यानी 8,69,484 is divisible by 11. Thank you students.